औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से आज की इस तकरीब पज़ीराई का आगाज़ करते हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले जब हम मोहतरम जनाब मुशीर वज़ीर आला सिंध फ़ॉर आर्काइव जनाब तारिक हसन साहब के हाँ ये तकरीब कर रहे थे, तो उस वक्त जो है PWO क्रिकेट टीम कराची की रवानगी की तैयारियां थीं और हमने और तारिक हसन साहब ने और दीगर जो भी लोग वहाँ मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ उन्हें रुख़सत किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ जमा हैं तो कश्मीर सीरीज़ में कामयाबी के बाद जो है टीम वापस आ चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तमाम टीम को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके लिए गुजारिश करूँगा कि भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से आज की इस मुख्तसर मगर बावकार तकरीब का आगाज़ करते हैं। PWO क्रिकेट टीम कराची के प्लेयर और बल्कि कैप्टन भी हैं वलीउल्लाह से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम जो यहाँ में मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब कराची और रोज़नामा इवनिंग स्पेशल कराची की जानिब से और सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल की जानिब से अब आप तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ कि आप रोज़नामा इवनिंग स्पेशल के दफ़्तर में तशरीफ़ लाए और मेरी जानिब से जनाब एडिटर हमारे और हमारी SUJ के सदर जनाब फ़ज़ल रज़ाक बाबू साहब की जानिब से आप तमाम मौजूद मेहमानों को ख़ास कर जनाब मोहतरम फ़ख्र पाकिस्तान जनाब मोहतरम औरंगज़ेब सुल्तान साहब को और उनकी टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम के बाद दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासी वही ताहा। और सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या खूबसूरत बाबू भाई की तस्वीर के साथ हज़रत इकबाल के अशार जो बाद में आते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सिलसिला आज की तकरीब का ये है कि आज की तकरीब पज़ीराई जो है वो PWO कराची क्रिकेट टीम जिसके रूह रवां जिसके सरपरस्त आला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब मोहतरम औरंगज़ेब सुल्तान साहब हैं, उनके लिए तकरीब पज़ीराई मुनक़िद की गई है। और ये टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह यौम यकजहती कश्मीर का जो अशरा और हफ़्ता चल रहा है, इसी की मुनासबत से जहाँ औरंगज़ेब सुल्तान ने ज़िंदगी में ऐसे कारनामा हाय अंजाम दिए हैं कि जो तारीख़ में सुनहरे हरूफों से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लिखे जाएंगे, तो वहीं इसने कश्मीर यौम कश्मीर यकजहती कश्मीर के मौके पर ये कश्मीर सीरीज़ तरतीब दी कि जिसके कुछ मैचेस कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हुए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि इसी टीम को फ़तह नसीब हुई। तो मैं हमारे बहुत सीनियर साथी और दोस्त हमारे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब काबिश साहब मौजूद हैं, मैं उन्हें भी जो है ख़ास कर खुशामदीद कहूँगा कि इनकी मोहब्बत है कि जब भी हमने इन्हें आवाज़ दी है तशरीफ़ लाते हैं, अपना वक्त देते हैं और हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो आज इन नौजवानों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको औरंगज़ेब सुल्तान के बारे में बता दूं, क्योंकि डॉक्टर हमारे जो कुछ मेहमान ऐसे हैं कि जिनकी शायद मुलाकात नहीं है औरंगज़ेब सुल्तान से,
तो औरंगज़ेब सुल्तान जो हैं वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में जिन्होंने मेक्सिको में पैदल चलने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई। और आपको पता ही है कि सिंध से तकरीबन 3-4 अफराद ही हैं, पाकिस्तान से बल्कि 4 अफराद हैं कि जिनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ज़ीनत बना, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हैं जो कि दुनिया की पहली कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म का की वजह से इसमें शामिल हुई। और ये एक बहुत बड़ा एक किसी भी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड उसके बाद भी इन्होंने इस सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए और ख़ास कर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अपनी खिदमत वक्त पर दी। और मैं दुख के साथ, लेकिन ज़ाहिर है शहादत जो है एक फ़ख्र का बाइस होती है। हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम भी किया था अहद से मुतालिक, बल्कि हमने उस तकरीब को उसी से मौसूम किया था। तो औरंगज़ेब सुल्तान भाई जो है वो जब पाकिस्तान वापस आए डॉक्टर साहब, तो उस वक्त की एक बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस जो था उस वक्त, उसकी एक ख़ातून जर्नलिस्ट जो हैं वो इनके साथ जो है वो इनके पीछे पाकिस्तान आई और उन्हीं की मोटिवेशन पे जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शरीके हयात हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जो बड़े यानी कि गमज़दा लम्हात हैं, लेकिन मैं ज़िक्र इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इनको हमें ज़िक्र करना चाहिए, बार बार ज़िक्र करना चाहिए, अगरचे कि ये नहीं चाहते, ना इन्होंने कभी हमें कहा। तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ, तो इनका जो बेटा, एक बेटा, इनकी एक बेटी है माशाल्लाह भी, तो इनका बेटा वहाँ ज़ेर तालीम था। तो इनका बेटा जो है अहद, उसने वहाँ पर शहादत नसीब हुई इनके बेटे को, और इनकी जो वाइफ़ थी वो भी वहाँ पर ख़िदमत अंजाम दे रही थी। वो जो हैं अभी तक जो है वो अपने इलाज के मराइल से गुज़र रही हैं। तो फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस शख्स उस वक्त जब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया तो परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। जब ये वापस आए तो गवर्नमेंट ने इनकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर 1 करोड़ रुपया उस वक्त का इनको ग्रांट का ऐलान किया, जबकि उस वक्त जो है वो ज़लज़ला और ये की कैफियत थी पाकिस्तान के, आपको याद होगा। तो इन्होंने वो तमाम इमदाद जो है वहाँ पर ज़लज़ला से जो मुतासरीन थे उन पर ख़र्च कर दी। और आज भी ये शख्स, मैं इसकी हिम्मतों को सलाम पेश करता हूँ और इसके लिए दुआ गो हूँ कि आज भी ये शख्स किराए के मकान में रिहाइश पजीर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका अज़्म जवां है, इसका हौसला जवां है और ये अपना काम कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला नियतों के मुताबिक अजर देने वाला है। तो ये बच्चे जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बेड़ा है कि इन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रमोट करने का बेड़ा उठाया और मुख्तलिफ़ सरकारी स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करने के बाद एक टीम तश्कील दी और नश्तर पार्क जैसी तारीख़ी जगह पर, जहाँ पर कोई वसाइल नहीं है, आप में से अक्सर लोग नश्तर पार्क देख चुके होंगे कि वहाँ पर उन तमाम तर महदूद वसाइल के बावजूद ये बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पर दौड़ते हैं, भागते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी तेज़ी के साथ ये टीम जो है अपना मुकाम बनाती जा रही है। और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में जल्द ही हम खुद देखेंगे, अल्लाह हमें दिखाएगा कि ये टीम के बच्चे जो है औरंगज़ेब सुल्तान की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो जगह पाएंगे कि जो इनका हक़ बनता है, इनका इस्तेहक़ाक़ बनता है। हमारे दोस्त, हमारे नहायत वाजिबुल एहतराम माशाअल्लाह बहुत एक्टिव कराची शहर की शख्सियत और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के जनाब नासिर हुसैनी भाई तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारी सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर और हमारे सीनियर साथी, बहुत ज़्यादा और बड़ा तवील तजर्बा है, जनाब अकबर बेग साहब तशरीफ़ लाए हैं, साथ जो है हुसैन दानिश हैं। मैं इन तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं तकरीब को आगे चलाता हूँ जी। अब इसके मुख्तलिफ़ आज की इस तकरीब के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। इसमें हमने एक फातिहा ख़ानी का सिलसिला भी रखा है और वो इंशाअल्लाह हम आखिर में करेंगे कि हमारे एक दोस्त, एक कराची का एक बहुत मारूफ़
और बड़ा ही माशाल्लाह बड़ा ऑथेंटिक एक अखबार है तालिब नज़र, रोज़नामा तालिब नज़र। उसके जो चीफ़ एडिटर हैं शहजाद ख़ान, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो वो भी मुल्तान में तदफीन का सिलसिला है आज सुबह में, तो उसका हम ताज़ियती फातिहा भी करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे तुर्की, शाम और दीगर ममालिक में जो ज़लज़ले की वजह से जो शहादतें हुई हैं उस पर भी हम फातिहा करेंगे। तो मैं बड़ी तेज़ी से आगे लेके चलता हूँ जी तकरीब को। तो सबसे पहले तो मैं आज की इस तकरीब पज़ीराई का आगाज़ करता हूँ। सिलसिला ये है कि जनाब डॉक्टर औरंगज़ेब सुल्तान साहब मेरे सामने बैठे हैं और डॉक्टर अयूब काविश साहब बैठे हैं, बाबू भाई बैठे हैं, नासिर भाई बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुख्तसर ये अपने जज्बात, अपने ख़यालात तो मैं कहूँगा मैं जज्बात होते हैं ऐसी तकरीबात में जो दिल से की जाती हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर औरंगज़ेब सुल्तान का प्रोग्राम जब भी किया है हमने दिल की गहराइयों से किया है, और हमें करना भी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा ज़िम्मा बनता है कि जब हम पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और जब हम मुहिब्बे वतन होने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देते हुए चले आ रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे लोगों को। तो औरंगज़ेब भाई आप कुछ गुफ्तगू करें तो फिर हम जो है डॉक्टर साहब से और फिर बाकी दोस्तों। पहले तो बाबू भाई आपका बहुत शुक्रिया, नेशनल प्रेस क्लब और सलामती न्यूज़ के शहजाद भट्ट साहब और नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान और इवनिंग स्पेशल के आज हम इस दफ्तर में मौजूद हैं। मैं अपने तमाम बच्चों को और दोस्तों को ये बताना चाहूँ कि हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से आप लोग के एजाज़ में ये पहली ये तकरीब रखी गई है, जो मैं बोलता हूँ कि PAW 20 साल से काम कर रही है और 20 साल में ये पहली तकरीब ये इवनिंग स्पेशल के लिए जाती है। तो मैं कहूँगा आप इसमें क्लैपिंग करके इनका थैंक्स करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप टाइम लगता है ऊपर आने में और बहुत से 20 साल में प्रॉब्लम्स भी आए और क्या कहते हैं अप एंड डाउन आते रहे। लेकिन मैं अपने अभी बात हो रही थी डॉक्टर साहब से कि इंसान को अपने ट्रैक पे चलते रहना चाहिए। तो हालात भी थे कराची के, लेकिन मैं अपने ट्रैक पे अल्लाह के फजल से चलता रहा और उस्तादों के बताए हुए रास्ते पे तो अल्लाह ताला ने आज PAW को भी सुरखरू करना शुरू कर दिया है। आप लोग के तमाम दोस्त साफ़ी दोस्तों के और को भी बात बताते चलूँ, ये इवेंट कोई प्राइवेट इवेंट नहीं था, बल्कि ये इसमें दोनों गवर्नमेंट्स इनमें इन्वॉल्व थी, सिंध गवर्नमेंट भी और पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व थी हमारे। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह शहजाद भट्ट साहब ने कहा कि तारिक हसन साहब ने हमारी हौसला अफजाई की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमी मुमताज़ साहबा उनकी सरपरस्ती में हम लोग यहाँ से टीम लेकर और हमारा जो डिपार्टमेंट जो रिप्रेजेंट करता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, इसकी तरफ से हमने कराची से ये टीम लेके कश्मीर में गए और वो हमें दावत दी गई थी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर गुजरात पंजाब की जानिब से, और जिसमें पंजाब स्पोर्ट बोर्ड भी इन्वॉल्व था। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि इन गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को जिनको कोई नहीं पूछता, तो इन बच्चों को सिंध स्पोर्ट बोर्ड और पंजाबी स्पोर्ट बोर्ड के लोगों ने वहाँ पे प्रमोट किया और वहाँ पे जाके इन्होंने जब फर्स्ट टाइम कश्मीर क्रिकेट सीरीज़ खेली तो मौसम आपको पता है कराची के लोग हैं, वहाँ का मौसम एकदम नहीं कर सके, फिर वहाँ पे घूमना फिरना भी इतनी दूर से आए हुए थे। तो फर्स्ट मैच हम लोग वहाँ पे जो पहली सीरीज़ 3 मैचों की थी, पहला मैच वहाँ पे हम हार गए और हमने मुकाबला सही तरीके से नहीं कर सके। लेकिन जब 2 मैच हमने किया और हमने दोबारा वापस कम बैक किया तो माशाल्लाह हमारी टीम के अब्दुल्ला आसिफ जो जिनकी उम्र अभी 17 साल है और वो गवर्नमेंट स्कूल से ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ महमूदाबाद से है और महमूदाबाद से इनके जो अब्दुल्ला आसिफ के मैं बताऊँगा ये जो मेरे पास आया तो इसकी एज अंडर 16 थी और आज ये माशाल्लाह नेशनल बैंक का यूथ का जो अभी एकेडमी टूर्नामेंट चल रहा है उसका भी कप्तानी कर रहा है और मेरे लिए ऑनर की बात है ये अंडर 19 टीम में PCB की तरफ से भी जोन में सिलेक्ट हुआ है। और अभी लास्ट हमारा एक इवेंट हुआ था बकाई में, आपको पता है बकाई एक बहुत बड़ा इदारा है हेल्थ के हवाले से, तो उसके अंदर भी बकाई के लिए भी अब्दुल्ला आसिफ नॉमिनेट हुए हैं माशाल्लाह और ये उसके लिए खेलने के लिए जाएंगे। अच्छा प्लेयर्स तो हमारे प्लेयर्स को ऑफर्स आ रही हैं हमारी यहीं से, क्योंकि अभी बातें होनी थी, मैं सुन रहा था कि हमारे पास टैलेंट की वाकई कोई कमी नहीं है। टैलेंट की कमी हर घर में
आप कहते हैं कि टेल में तो हर घर में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मौजूद है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हर घर में मौजूद है। सिर्फ थोड़े से प्रॉब्लम्स ये होती है कि कुछ पेरेंट्स हमारे जो है ना, पेरेंट्स को भी तवज्जो की ज़रूरत है कि इस टाइम देखिए सबसे बड़ी ये चीज़ ग्राउंड में अपने बच्चे को सोच के भेजें कि ग्राउंड में आपका बच्चा नशे से बच जाएगा, बुराइयों से बच जाएगा। आप उस पर सख्तियाँ ना करें, क्योंकि खेलों के मैदान होंगे, अस्पताल वीरान होंगे। आपका बच्चा आजकल क्योंकि जिस तरह मोबाइल ने इंसानी हमारे से प्रॉब्लम क्रिएट्स कर दिए कि नौजवान नस्ल जो जिस तरह मर्द ख़वातीन गलत एक्टिविटीज़ में पड़ गए, और ख़ासतौर पर हमारी आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान का, तो उनको काइंडली मैं आप लोग तमाम लोग से रिक्वेस्ट है, आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, फ़िज़िकल तौर पर भेजें। ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तानी चैम्पियन बने या नेशनल चैम्पियन बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने 11 लड़के पाकिस्तान में खिलाने होते हैं, 11 वो बंदा प्ले टीम में आता है। लेकिन ये सोच के भेजें आपका बच्चा जो है बुराइयों से बच जाएगा, उसको गलत एक्टिविटीज़ से बच जाएगा किसी। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी यही है, क्योंकि जैसा अभी शहजाद भाई बता रहे थे, मैंने अपना सब कुछ वफ़ करने का मकसद ये कि मेरा एक ही बेटा था, उसको मैं बहुत कुछ बनाना चाहता था। लेकिन मैं अब जो कुछ बनाना चाहता हूँ, इन तमाम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पूरे पाकिस्तान के ये ऑफ़र्स हैं, और गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स मुझे सपोर्ट कर रही है, हर जगह मेरी हौसला अफजाई के लिए पहुँचती है। और बस वो ये कहती है कि आप टैलेंट को प्रमोट करने में हम आपका साथ देंगे। और हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, इन बच्चों के इवेंट्स में रेंजर्स के अफसरान भी, आर्मी के अफसरान भी वहाँ पे आते हैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। और ख़ास तौर पे सलामती न्यूज़ जैसे दोस्त अपने साफ़ी हज़रात, और ख़ास तौर पे जैसे बाबू भाई भी लास्ट टाइम हमारे इवेंट में आते रहे, तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। माना क्या कहते हैं, हमारी हुकूमत हमारे जिस मुल्क में रहता है, यहाँ पर झंझोड़ना पड़ता है हुकूमत को भी, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। तो अब ये हम लोग कि हमें खुद जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोते रह गए तो क्या कहते हैं बहुत पीछे चले जाएंगे। कि जब मैं विदाउट स्पॉन्सर, मुझे कोई गवर्नमेंट की सबसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, ये शहजाद भाई अच्छी तरह जानते हो सकते हैं, शायद आपके जहन में हो कि मुझे कोई फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की एक तवील लाइन लगा सकता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, जितना मेरा बजट है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरी जितनी सैलरी होती है, जितनी तनख्वाह होती है, उनसे हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद इन बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ कराता हूँ। कुछ इनके बच्चों के पेरेंट्स भी साथ देते हैं, कुछ खुद अपने तौर पे करके, यहाँ तक इतना हो जाता है कि मैं कर्जदार हो जाता हूँ। अभी लास्ट टाइम में हमारे बच्चों को टी-शर्ट बनाने का प्रॉब्लम था, हम यूनिफॉर्म नहीं बना पा रहे थे, तो शहजाद भाई ने लब्बाइक का कि हम करा सकते हैं। तो इस तरह शहजाद भाई ने बच्चों को यूनिफॉर्म है, तो इसी तरीके से हमें ज़्यादा नहीं, बस कम से कम इन बच्चों के यूनिफॉर्म। अभी हमारी टीम अभी दोबारा हमें कश्मीर की वहाँ पर ऑफ़र हुई, और लास्ट अभी इंशाल्लाह ताला हमें बड़े इवेंट्स हैं जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, PSL, और उसमें भी इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे आगे निकलने के लिए उसमें पूरा उम्मीद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस टाइम हमारे वलीउल्लाह खान का मैं नाम भी लूँगा। वलीउल्लाह खान का इतने सीनियर कप्तान, अभी इन्होंने हाल ही में सिंध के अंदर 3rd पोजीशन ली, और फिर अभी वॉलीबॉल के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ क्रिकेट को ही प्रमोट नहीं करते हैं, मुख्तलिफ़ खेलों में हमारे बच्चे आगे प्रमोट निकल रहे हैं। एथलेटिक्स में माशाल्लाह रिले रेस में सिंध के अंदर 3rd पोजीशन वलीउल्लाह की रही। फिर क्रिकेट के अंदर माशाल्लाह 2 साल तक ये कप्तानी करते रहे मुख्तलिफ़ शहरों में। तो ये सब चीज़ें जब भी साथ चल सकती हैं, यह कि जो हम लोग की इम्प्रूवमेंट में वो बताते जा रहा हूँ कि अब तक हमारी ने क्या इम्प्रूवमेंट की। और अभी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि अगर हमारे अकेडमी में किसी गरीब बच्चे की जॉब लग जाती है, उसको घर में चूल्हा जलता है, तो क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स बंद हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम साथ साथ पढ़ाई के तौर भी प्रमोट कर रहे हैं। फ़िज़िकल कॉलेज में, कराची यूनिवर्सिटी में हमारे लड़के वहाँ पे तालीम हासिल करें, ताकि कम से कम अगर वो जॉब नहीं मिलती तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में एज ए स्पोर्ट टीचर वो लग सकते हैं, जहाँ पर कम से कम उनकी तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपये उनको अपना खर्चा उठा सकते हैं, और मास्टर्स करने के बाद 40 से 50 हज़ार रुपये उनको सैलरीज मिलना शुरू हो जाती है। तो ये उनकी हमारे फ्यूचर्स में हमारे प्लान से बहुत सारे हैं। और बाकी हमारे साथ, और मेरे लिए तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे शहजाद भाई 20 साल लगे हैं। वरना इवनिंग स्पेशल के दफ्तर बाहर से देखते हुए जाना, ये अखबारों में बड़ा मुश्किल होता है साफ़ियों के सामने। साफ़ी हर किसी को इज़्ज़त नहीं देते, जिससे ये, क्योंकि जो हर बंदे के मैं बोलता हूँ, ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इन्होंने अपने दफ्तर में बिठा के, अपनी जगह बिठा के हमें कह रहे हैं। साफ़ी हज़रात जितने ये बिज़ी होता है, इनके मसरूफियात इनकी होती है, आप लोग देख रहे होते हैं चैनल्स पर। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक प्रिंट मीडिया अखबार जो 40 साल से पाकिस्तान में खिदमत कर रहा है, इवनिंग स्पेशल, एक बड़ा नाम है। तो मैं इनका बोलूँगा कि आप लोग सब ये अल्लाह ताला बाबू भाई को सलामत रखे, अल्लाह ताला शहजाद भाई और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज गरीब बच्चों के लिए वक्त दिया। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोग को सेहत दे, क्योंकि हम ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैंने जो करना था कर लिया। इन्हीं में से कोई पाकिस्तान टीम खेलेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आगे टीचर बनेगा।
अब ये कि अगर आप लोग इनको, हम लोग हमेशा ये होता है कि बच्चों को अक्सर घर में डांट पड़ती रहती है, हम इनकी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई करते हैं, तो क्या कहते हैं ये बच्चे बोलेंगे नहीं यार हमसे लोग प्यार करने वाला है। क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं, तो बच्चों को बोल देते हैं, बच्चे डिसाइड हो गए, बच्चे सिगरेट पीने निकल जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। मैं उनसे ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों को है ना काइंडली क्या कहते हैं, इस वक्त ये टीन एज के होते हैं, इनको काइंडली इनको प्यार मोहब्बत से चलें। अभी मेरे पास सुबह आके वहाँ पे ये सभी टीन एज के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं डिसिप्लिन में, यहाँ तक कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर चौधरी रायल हमीद बाजवा साहब थे, वो भी ये कह रहे थे कि औरंगज़ेब भाई हमें लग नहीं रहा ये कराची के बच्चे हैं, क्योंकि कराची के बच्चों को हमने बड़ा सुना है कि वहाँ के बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी मोहब्बत से वहाँ पर रहे, पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर एक मिसाल कायम की। तो इन्होंने कराची को नहीं सिंध को रिप्रेजेंट किया, तो उसमें वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर हमारे जो थे उन्होंने चौधरी रायल हमीद बाजवा साहब ने इन बच्चों के लिए कैश अवार्ड भी का ऐलान किया। और अभी हमारा नेक्स्ट टूर है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बाबू भाई से, आपके दोस्त माशाल्लाह हैं, इन बच्चों का यूनिफॉर्म मैं चाहूँगा कि इवनिंग स्पेशल को उस पर लोगो, और जब ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाएं तो इवनिंग स्पेशल की नुमाइंदगी करें। और सर क्योंकि हम चाहते हैं कि इतना बड़ा इस अखबार है और आपकी तरफ से हमें 15-16 में यूनिफॉर्म ना, हमें उनके बच्चों के रिक्वेस्ट है, अगर आपने दोस्तों से किया कि क्या बनवा देंगे हमारे लिए ऑनर की बात होगी। बाकी ये कि अल्लाह ताला कश्मीर फ़लस्तीन बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमाए, शाम के मुसलमानों की, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मुत्तहिद कर दे, उम्मत एक हो जाए, और जो हमारे साफ़ी भाई जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको सब्र जमील दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस पुरवक़ात तकरीब में जनाब औरंगज़ेब सुल्तान साहब को उनके तमाम रिकॉर्ड्स के लिए और उनको ये टीम मैनेज करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सिंध की नुमाइंदगी की, कराची की नुमाइंदगी की, और अपने गवर्नमेंट स्कूलों की नुमाइंदगी की। तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और उसके अलावा जो जिस तरह औरंगज़ेब साहब ने बात की कि बहुत सारी हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है फाइनेंशियली भी, और ट्रेनिंग के हवाले से भी बहुत सारी इन्वायरमेंटल, उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग के लिए वो ज़रूरी होती है, सेफ़ जगह चाहिए होती है, वो मैसर नहीं है। तो मैं इस मुख्तसरन अपनी मुख्तसरन बात में जो है ना सिर्फ इतना सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि चूँकि सरकारी सतह पर हमारे पास इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर ये बच्चों को हम मेरिट पर आगे ले जा सकें, तो अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो खुदारा उनकी फाइनेंशियल और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए उनकी सपोर्ट करें, उनके लिए इवेंट्स मुनक्किद करें और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि वो आसानी के साथ पूरे पाकिस्तान में ना सही कम से कम सिंध की सतह पर हो, कराची की सतह पर हो, जहाँ से वो टैलेंट को औरंगज़ेब सुल्तान साहब इसका ज़िम्मा उठा रहे हैं कि मैं पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी काम कर सकता हूं। लेकिन अब इब्तिदाई तौर पर कम से कम कराची का तो उनके हवाले कर दें, कराची के तमाम स्कूलों का ये विज़िट करें, उनके बच्चों को मिले, देखें, उनकी एक्टिविटीज़ देखें, उनमें से सिलेक्ट करें। तो इंशाअल्लाह आपके पास मुस्तक़बिल में नौजवानों की एक ऐसी टीम मौजूद होगी जो आपको पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, और अपने अपने फील्ड में जिसमें वो जाएंगे तो वो कम से कम मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल फिट लोग होंगे। और ये इसमें सिर्फ फ़िज़िकल फ़िटनेस की नहीं होती, इसमें मेंटल फ़िटनेस भी होती है। इसमें बहुत सारे जब ट्रेनिंग होती है तो इंसान की तो सिर्फ फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं होती, उसके साथ उनको मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और उसके अलावा अपने जितने भी मसाइल होते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से अपने प्रॉब्लम से निकलना है, ये तमाम चीज़ें सिखाती है जो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है। और आने वाला हमारा हाल इतना बुरा है, हमारा आने वाला हाल पता नहीं कैसा होगा, तो उसके लिए हमें आज से टीम बनानी है। तो टीम बनाने के लिए अगर आप औरंगज़ेब सुल्तान साहब एक ऑफ़र दे रहे हैं तो सिंध हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान लेवल पे तो ना सही, सिंध लेवल पे ना सही, कराची लेवल पे कम से कम उनको ये ज़िम्मेदारी दे दें। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी टीम मिलेगी और एक अच्छी टीम आपको बना के देंगे। बहुत मैं अपनी तरफ से औरंगज़ेब सुल्तान की तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो कराची और सिंध की नुमाइंदगी करते हुए कामयाबी के साथ दोबारा कराची आ गए, और बाबू भाई का भी शुक्रगुज़ार हूँ और शहजाद भट्ट का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मौका दिया कुछ बोलने का। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ। और बाकी आज के इस तवस्सुल से इवनिंग स्पेशल के दफ्तर में मौजूद हैं,
तो तवस्सुल से मैं हुकूमत से यही मुतालिबा करूँगा वफाकी सतह पे भी और सिंध सतह पे भी कि औरंगज़ेब भाई के हाथ को मजबूत करें, उनको माली तौर पे जितना वसाइल हम फजूल खर्ची करते हैं तो बच्चों के नौजवानों की तरबियत के लिए, क्रिकेट के लिए और दीगर इशूज़ के लिए उनको वसाइल दिए जाएँ ताकि अच्छा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान का नाम रोशन हो पूरी दुनिया के अंदर। और अगर वफाकी सतह पे नहीं हो सकता तो कराची सतह पे कम से कम इनको जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट दीगर इदारों को देती है तो इनको भी, सुल्तान भाई को भी मतलब दे दें पीस एम्बेसडर वेलफेयर को, ताकि वो अच्छा अंदाज में इसको और मज़ीद लोगों को स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चों में बेहतर काम करें। और क्योंकि ये अपने जेब से करते हैं, मैं भी देख रहा हूँ तकरीबन 15-16 साल से मैं इनके साथ हूँ, तो ये अपने जेब से करते, किसी से नहीं कोई आप जैसे या कोई ताउन करते हैं तो वो शर्टें बना लेते हैं या कोई चीज़ उसके अंदर। तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार इनको मज़ीद कामयाबी दें। और मैं तमाम साफ़ी बरादरान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया, और क्योंकि मेरे खुद वाबस्तगी रहती है साफ़ियों से और बाबू भाई से भी हमारे सबसे, और इवनिंग स्पेशल से मुझे याद है बड़ी वाबस्तगी रही। मेरे अख्तर रिजवी मरहूम थे तो वहाँ पे जब आपका नेशनल प्रेस क्लब में दफ्तर था वहाँ बैठते थे, और यहाँ पे इधर पीछे दफ्तर था, फिर आगे आ गया तो वो रही। अल्लाह ताला सबकी उनकी भी मग़फ़िरत करे और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत करे जो साफ़ी दुनिया से जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो औरंगज़ेब को बहुत बहुत मुबारक हो जो इतना बड़ा मिशन लेके ये कश्मीर गए, और इनके जो बच्चे, जो प्लेयर इनके तैयार किए हुए, उन्होंने इनकी इज़्ज़त और लाज भी रखी और शाया निशान तरीके से खेल के वापस आ गए। मुबारकबाद के लायक हैं बच्चे भी, औरंगज़ेब भी और शहजाद भी, क्योंकि इन्होंने इनकी कवरेज की है तो जब भी तो हमें पता चला कि कितना काम हो रहा है। हाँ, माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं। और मेरा भी के भाई की तरह मेरा भी यही है, गवर्नमेंट से भी और आला हकाम से भी, और जो मुखिया हजरात हैं वो इनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि ये किसी को नहीं कहते और ना ही कहेंगे। ये पाकिस्तान के सच्चे बेटे हैं और सच्चे पाकिस्तानी हैं। ये सिर्फ अपने पाकिस्तान पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन कहेंगे नहीं। लेकिन हम गुजारिश करते हैं कि आप इनकी हेल्प भी करें, मदद भी करें, और ये बच्चे जो अब छोटे छोटे खिलाड़ी हैं ये बड़े पैमाने पे खिलाड़ी बन के निकले और मज़ीद तैयार हो, क्योंकि इनके हाथ मजबूत होंगे तो और भी बच्चे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है और इनकी आमदनी इतनी नहीं है जो और मज़ीद बच्चे वो ट्रेंड करे, उनको टाइम भी दे। टाइम तो ये बिल्कुल देंगे, ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, ये पूरा टाइम बच्चों को देते हैं, बल्कि पाकिस्तान को देते हैं। मैं इनको दोबारा मुबारकबाद दूंगी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन बच्चों के एजाज़ में यहाँ प्रोग्राम रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया। मैडम मनीषा बोगियो हमेशा जो है माशाल्लाह मुमताज़ माहिर तालीम है, और अभी हाल ही में जो है एक बड़ी महकमा तालीम से अभी रिटायर हुई हैं, एक बड़ा आला ओहदे से। और सबसे अहम बात यह है कि मैडम हमेशा जो है औरंगज़ेब सुल्तान और हमारे साथ रहती हैं, और इन्होंने जिस दिन ये रिटायर हुई उससे एक उसी दिन कोई तकरीब थी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो है इंशाल्लाह इस तहरीक में शामिल हों उनके साथ। मेरा नाम मलीउल्लाह खान है और मैं PAW कराची क्रिकेट टीम का सीनियर कैप्टन हूँ। मैं पिछले 2 साल से इस टीम से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ना सिर्फ क्रिकेट, मैंने इस क्रिकेट की टीम के साथ मैंने एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने इस टीम के साथ मैंने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया और बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक कि मैंने माशाल्लाह कराची रीजन और सिंध रीजन तक मैंने क्रिकेट भी खेली और मैंने एथलेटिक्स भी खेली, और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3rd पोजीशन भी लाया हूँ। इसकी सारा जो हमारा क्रेडिट है, मेरा जो सारा क्रेडिट है, मेरी उस्ताद भी जो जितने भी क्रेडिट है मैं सारा औरंगज़ेब सुल्तान साहब को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर इतनी मेहनत की माशाल्लाह 2 साल में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मैं जब बच्चा छोटा था, मतलब एक ख्वाब था मेरा कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, कराची को रिप्रेजेंट करूँगा, और कोई वसाइल नहीं थे। गांव से हम लोग यहाँ आए, कराची में आए, मतलब ऐसे कोई वसाइल नहीं था, सिर्फ पढ़ाई हमने देखी आगे पीछे। उसके बाद जब ओपन ट्रायल्स हुए PAW कराची क्रिकेट टीम के नाम से, मैंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा, मैं बोला चलें जाके देखते हैं क्या है ऐसा। मैं गया माशाल्लाह, तो उधर मुझे PCB के कुछ सेलेक्टर्स मिले जिन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने बोला आप क्रिकेट नहीं खेल सकती, आपके हाथ में जर्क है। तो उस वक्त मैं डिसहार्ट होकर वापस जाने लगा, तो मुझे औरंगज़ेब सुल्तान साहब ने रोका। उन्होंने बोला आप डिसहार्ट नहीं हो, आप एक तरफ आ जाओ, जो लड़के सेलेक्ट हो गए वो एक साइड हो जाए, जो नहीं हुए वो एक साइड हो जाए।
तो हम जो लड़के सेलेक्ट नहीं हुए तो वो एक साइड हो गए, हम बैठे रहे। उसके आधे घंटे बाद सर हमारे पास आए, सर हमने से बात की। उन्होंने हमसे पूछा आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, वजह क्या है? मैंने बोला सर मुझे डिस्क्वालीफाई इसलिए किया क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। उन्होंने बोला आपने जो बात की है ना, आप इसकी वजह से बहुत आगे जा सकते हो क्योंकि आपने अपनी गलती मानी है। और सर ने बोला मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे आप 6 महीने दे दो, मैं आप पे मेहनत करूँगा और मैं आपको वो बना के दिखाऊंगा जो आप बनना चाहते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मेरा वो रिज़ल्ट आया है जिससे मेरे वालिदैन, मेरे ख़ानदान वाले और जितने भी मेरे उस्ताद हैं मुझसे बहुत प्राउड फील करते हैं। जहाँ से मैंने मैट्रिक की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे नाम से स्कूल में उन्होंने मेरी तस्वीर लगाई और उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारा क्वालिफाई करके इन्होंने इनाम बनाया है। मैं पूरा क्रेडिट अपने उस्ताद को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज ये बनाया है। उसके अलावा मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ इवनिंग स्पेशल का, बाबू भाई का, डॉक्टर साहब का, मैडम अनीसा बुकी और सलामती न्यूज़ का जो हमारी कवरेज करते हैं और हमें इतना प्रोमोट करते हैं और हमें आगे बढ़ने से, आगे खेलने के मौके पे हर जगह हमें पब्लिसिटी करते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सबका। हाल ही में कश्मीर क्रिकेट सीरीज़ जो खेल कर आ रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ से हमने कश्मीर क्रिकेट सीरीज़ जीती और हमें हमारे डिसिप्लिन की वजह से दोबारा उन्होंने दावत दी है कश्मीर में आने की, गुजरात में आने की और दोबारा हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा ऑफ़र है कि आप हमारे साथ खेलें और हम आपको सपोर्ट करेंगे आगे आगे। मैं बेहद मशकूर हूँ पंजाब गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का और तारिक हसन साहब का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें टूर पे लेकर गए। इसी के साथ मैं आगे चलते हुए अपने खिलाड़ियों का तारुफ़ कराता चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला आसिफ जो कि कश्मीर क्रिकेट सीरीज़ में कैप्टन थे हमारे और उन्होंने बेहद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 8 विकेटें ली 2 मैचेस में और माशाल्लाह मैन ऑफ द सीरीज़ रहे और मैन ऑफ द मैच भी रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला आसिफ है और मैं PAWO कराची क्रिकेट टीम की तरफ से लेफ्ट हैंड ओपन बैट्समैन हूँ। मेरे एक बहुत ही कामयाब टूर रहा हमारा कश्मीर का और इसमें मेरा यादगारी लम्हा ये है कि हमने कश्मीर की और गुजरात की चैम्पियन को 1 साइडेड फाइनल मैच में बीट किया। इस वक्त मैं आगे ज़रियाब के पास चलूँगा, हमारे बेहतरीन बैट्समैन में रहते कश्मीर क्रिकेट से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रियाब अब्बासी है, मैं PAWO कराची क्रिकेट टीम की तरफ से खेलता हूँ और ये मेरा जो कश्मीर का टूर था ये बहुत ही यादगार था, मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और अपनी टीम की तरफ से खेलने के लिए। और जो हमारे ओपनर बैट्समैन हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे बैट्समैन और उन्होंने इस सीरीज़ में भी कामयाब बैटिंग करके अपना नाम बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला समी है, मैं PAWO कराची क्रिकेट टीम से ओपनिंग राइट हैंड बैट्समैन हूँ। मैं सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लेवल पे हमें खिलाने के लिए लेके गए और वहाँ हमारा कामयाब टूर रहा, इंशाल्लाह वहाँ से जीत भी हासिल की है, बहुत बहुत मज़ा आया। इस वक्त मैं आपको अब्दुल हक से मिलवाता चलूँ, हमारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब्दुल हक जिन्होंने हमें बिल्कुल अभी न्यू ज्वाइन किया और इनकी भी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही और बहुत तारीफ़ हुई इनकी गुजरात में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हक है। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में खिलाया, तो हमें बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हम मैच वहाँ से जीत के आए, सीरीज़ अपने नाम की है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असनैन है, मैं PAWO क्रिकेट टीम से क्रिकेट टीम का प्लेयर हूँ, लेफ़्ट आर्म प्लेयर हूँ, बैट्समैन हूँ और पावर हिटर, एज अ पावर हिटर। मैं कश्मीर क्रिकेट सीरीज़ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर क्रिकेट सीरीज़ हम लोग सारे जीत कर आए और मैं एज अ वाइस कैप्टन टीम को लीड कर रहा था। मेरा नाम अब्दुल मुईज़ है, मेरे को सर के साथ तकरीबन 2-4 महीने हो चुके हैं। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर मेरे को कश्मीर में चांस दिया मेरे को, तो कश्मीर में हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे खेलने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है, मेरे को सर के साथ 2 साल तकरीबन 1.5 साल हो गया है और इस टूर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा इस टूर में बहुत मज़ा आया। पहले तो हम लोगों ने सीरीज़ विन की और दूसरा खुशी मेरे को इस बात की कि हमने मेजर शहीद अजीम भट्टी साहब के मज़ार पे गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश, मैं PAWO कराची क्रिकेट टीम का प्लेयर हूँ, विकेट कीपर बैट्समैन और माशाल्लाह सर के साथ हमें इस टूर में बहुत मज़ा आया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग विन कर गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमादुर रहमान है और मैं PAWO कराची क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ जो औरंगज़ेब सुल्तान की सरपरस्ती में चल रही है। इस कश्मीर टूर में हमें हमारी टीम को ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ कि हमें नई कंडीशंस पे खेलने का मौका मिला और जिसमें नई कंडीशन पे हमने जीत हासिल करी। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब सुल्तान सर के पास 9वीं क्लास से मैं आया था और आज मुझे 4 साल हो गए हैं और मैंने सर के साथ आगे क्रिकेट खेलता रहा। सर मेरे को टूर कराए, मेरे को ये कि मैं सिंध से कभी आगे नहीं निकला था, अगर मैं सर के साथ रहा मैंने पंजाब के भी टूर करे काफ़ी और सिंध के भी अलग अलग जगहों पर टूर करे और मुझे ये याद हासिल है कि मैं अभी आदम जी कॉलेज का कोच भी हूँ और इस टीम का भी कोच हूँ। अभी ये टीम लाहौर में भी जीती है, अभी कश्मीर से भी जीत कर आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी जब तक है ज़िंदगी में इस टीम के साथ हूँ और ये टीम हमारी ऐसे ही जीतती हुई रहेगी और कामयाब हमेशा रहेगी।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक रेंजर्स जिंदाबाद।